नमस्कार दोस्तों यूएस ईरान का वॉर पिछले एक हफ्ते में बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। आपने देखा होगा जॉर्डन के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक के ऊपर अटैक कर दिया और अब एक बड़ी खबर यह आई है कि इजिप्ट में वहां का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है वहां पर वेसल्स के ऊपर अटैक किया गया। आप देख सकते हो खबर, ड्रोन हिट्स स्टोरेज टैंकर एट इजिप्शियन पोर्ट इन मेजर मिडिल ईस्ट एस्केलेशन। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि हुआ क्या इजिप्ट के अंदर, इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इजिप्ट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि इजिप्ट भी देखो बहुत कॉशियस है, वो नहीं चाहेगा कि इस पूरे वॉर के अंदर वो भी घुसे। लेकिन इसको समझना होगा कि आखिरकार यूएस ईरान के बीच में चल क्या रहा है, क्योंकि ईरान अब वापस से बहुत तेजी से रिटेलिएट करने के लिए रेडी है। उसने यहां पर धमकी भी दी है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर इस समय गुरु कृपा सेल चल रही है। मतलब कोई भी यूपीएससी कोर्स आप 50% फ्लैट डिस्काउंट के साथ साथ डबल वैलिडिटी भी क्लेम कर सकते हैं। यहां पर मेंटरशिप मिलेगा रैंकर्स के द्वारा, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर्स। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए कल जो है एक फायर ब्रोक आउट हुआ। मतलब देखो क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूं मैप में, ये इजिप्ट का मैप है और इसकी जो कैपिटल है कायरो, और इससे करीब 200 किलोमीटर अबव मतलब नदन साइड में मेडिटेरेनियन सी पर यह पोर्ट आपको मिलेगा जिसका नाम है दामिएटा पोर्ट। और इस पोर्ट पर बताया जा रहा है कि 2 वेसल्स थे, वहां पर कल आग लग गई। और इनिशियली देखो, जो इजिप्ट की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उन्होंने बस यही कंफर्म किया कि वहां पर आग लग गई है। अब इस तरह के इंसिडेंट कई जगह होते रहते हैं दुनिया भर में, तो किसी ने कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और बताया जा रहा है कि 2 वेसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, वो एलएनजी प्रोसेसिंग और स्टोरेज कर सकते थे। इमरजेंसी टीम ने तुरंत यहां पर जो आग है उसको बुझाने की कोशिश की। थैंकफुली कोई कैजुअलिटी यहां पर नहीं हुई है। तो इनिशियली किसी को बहुत ज्यादा यहां पर चिंता नहीं हो रही थी। लेकिन आज जो है सुबह सुबह खबर आती है, इजिप्शियन कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे पता चला है कि ये जो आग लगी थी वो एक्चुअली ड्रोन के अटैक की वजह से लगी थी। एंड यहां पर अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर क्लेम नहीं किया है कि किसने अटैक किया। अच्छा, जो दमियटा पोर्ट है वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सिर्फ इकलौता कमर्शियल पोर्ट नहीं है। आप समझिए, ये 4 मेजर स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करता है इजिप्ट के लिए। एक तो एलएनजी एक्सपोर्ट का हब है। इजिप्ट जो भी अपना एलएनजी एक्सपोर्ट करता है इन दोनों पोर्ट में से करता है, जिसमें डेमेशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहां से एलएनजी किधर किधर जाता है? यूरोप जाता है, टर्की जाता है, मेडिटेरेनियन कंट्रीज में जाता है। फिर बताया जाता है इट इज अ गेटवे टू यूरोप। मतलब क्या हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुआ तो आपने देखा होगा यूरोप ने जो भी इंपोर्ट करते थे, ये रशिया से पाइपलाइन गैस वगैरह आता था, तो वो कम करके इन्होंने यूएस, कतर, इजिप्ट जैसे देशों से इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया, एलएनजी का इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया, जिसमें दमियटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया। वहां से काफी सारा जो एनर्जी है, जो एलएनजी है, वो यूरोप की तरफ जाता है। फिर इसके अलावा इसका कनेक्शन सुएज कैनाल से भी है। ऑल्दो ये सुएज कैनाल पर सिचुएटेड नहीं है दमियटा पोर्ट, लेकिन हाँ, ओवरऑल जो इजिप्ट का ब्रॉडर मैरीटाइम और लॉजिस्टिक नेटवर्क है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ ही साथ मेडिटेरेनियन रीजन में एक एनर्जी हब की तरह इसको देखा जाता है। अच्छा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एलएनजी प्लांट, एलएनजी क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसमें क्या होता है ना, जो गैस होता है नेचुरल गैस, उसको कूल किया जाता है अबाउट -162 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके। क्योंकि किसी भी नेचुरल गैस को डायरेक्टली गैस के फॉर्म में अगर आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा स्पेस लेगा, लेकिन अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में कर देते हो तो 1/600 वॉल्यूम ऑफ बस वॉल्यूम लेता है। सोचिए, इतना ज्यादा कम। तो इसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में ये इकोनॉमिकली वायबल होता है। अगर आप गैस ट्रांसपोर्ट करोगे तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। अच्छा, यहां पर जो 2 वेसल्स के ऊपर अटैक किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक जो वेसल है इसका नाम है एनर्गोस विंटर। ये बेसिकली यूएस के द्वारा ओन किया जाता है। इट इज एफएसआरयू। अब समझिए, एफएसआरयू का मतलब है फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट। ये एनर्गोस विंटर जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जो यूएस ओन करता है इजिप्शियन पोर्ट पर, ये एफएसआरयू है। ये बेसिकली फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल होता है। नॉर्मली जो एलएनजी टर्मिनल होते हैं वो आपका लैंड पर सिचुएटेड होते हैं, और एलएनजी टर्मिनल का मेन यूज क्या होता है कि आप एलएनजी को स्टोर करो, एलएनजी को आप वापस से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, नेचुरल गैस आप डिलीवर कर सकते हो इनटू पाइपलाइन, और लोकली आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसलिए एलएनजी काम आता है, राइट। जनरली आपको पोर्ट पर यह देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप लैंड के ऊपर एलएनजी टर्मिनल बनाते हो, बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, टाइम भी लगता है। तो यहां पर उसको फ्लोटिंग फॉर्म में, ये जो आप देख रहे हो यहां पर पिक्चर में,
फ्लोटिंग फॉर्म में आप उसको बना देते हो, सस्ते में भी हो जाता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह भी आप ले जा सकते हो इसको। तो इसको जल्दी से डिप्लॉय किया जा सकता है एंड दैट इज़ वाई बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इस तरह के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो फ्लोटिंग वाला जो यूनिट है उसको बनाते हैं। तो ये जो यूएस के द्वारा ओन किया जाता है एनर्गोस विंटर, उसके ऊपर अटैक हुआ और साथ ही साथ एक और वेसल है गैस लॉग सलेम, इसके ऊपर भी अटैक हुआ है। ये एलएनजी को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह। तो इन दोनों शिप के ऊपर अटैक हुआ है। अच्छा, ये जो इंसिडेंट है वो जियोपॉलिटिकली मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये तब हो रहा है जब आप सब जान रहे हो मिडिल ईस्ट में एक ऑलरेडी वॉर छिड़ रखा है। यूएस मिलिट्री स्ट्राइक कर रहा है ईरानियन टारगेट्स के ऊपर, ईरान रिटेलिएट कर रहा है, कंसर्न है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। जो दमेशिया का जो इंसिडेंट है इट इंडिकेट्स कि क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पर्शियन गल्फ। यहां पर अगेन आप देख सकते हो बताया ये जा रहा है कि ये जो ड्रोन है हो सकता है कि ईरान ने किया होगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली यही बताया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो एक तो पॉसिबिलिटी यही है कि डायरेक्टली ईरान से ये इमर्ज हुआ होगा ड्रोन, या तो दूसरा जो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो गया, जितने भी हैं, में भी शायद हो सकता है इराक की तरफ से स्टार्ट किया गया हो, तो वहां से ये आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा अभी तक किसी ने इसको क्लेम नहीं किया है कि उनके द्वारा ये अटैक किया है। और इजिप्ट भी यहाँ पर कॉशियस है। अगर आप देखोगे इजिप्ट का रिलेशन है यूएस, गल्फ कंट्रीज, इजराइल सभी के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, तो इजिप्ट भी ओपनली किसी के ऊपर ब्लेम करने से बच रहा है। क्योंकि अगर वो ब्लेम कर देगा, मान लो इजिप्ट कि ईरान ने किया है, तो इजिप्ट की सरकार के ऊपर भी प्रेशर आएगा। वहां के लोग कहेंगे भाई आप क्या कर रहे हो, हमारे देश के ऊपर अटैक हुआ और आप रिटेलिएट नहीं कर रहे हो। तो यहां पर इसकी वजह से बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट हो सकता है। तो दैट इज वाई इजिप्ट भी यहां पर अभी प्रॉपर कंफर्मेशन आया नहीं है, पता नहीं चला है। तो मे भी शायद इजिप्ट छुपाने की भी कोशिश कर रहा हो, इसको बहुत ज्यादा एस्केलेट ना कर रहा हो। लेकिन ध्यान रखिएगा बेसिकली अगर ईरान ने यह किया है तो जानबूझकर अमेरिका का जो एसेट है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं वो लगातार टारगेटेड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे सऊदी अरब के ऊपर भी अभी रिसेंटली अटैक हुआ था और इसको देखते हुए सऊदी अरब ने फाइनली इस वॉर को ज्वाइन कर लिया। क्या है ना कि सऊदी अरब में नीचे से एक तो यमन हो गया, यमन में जो हुतीज हैं वो लगातार सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ईरान भी कभी कभी मिसाइलें और ड्रोन सऊदी अरब के ऊपर फायर कर देता है। तो लगातार ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो एनर्जी से रिलेटेड चीजें हैं, उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है ईरान। क्योंकि ईरान डायरेक्टली अमेरिका पर तो अटैक कर नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा दूर है। तो इसको देखते हुए अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में जो ग्रुप्स हैं जो कि ईरान का साथ देते हैं उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। तो पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि इस वॉर में सऊदी अरब भी यहां पर कूद गया है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि यहां पर क्यों आखिरकार जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि एनर्जी सप्लाईज डिसरप्ट हो सके, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अंडरमाइन हो जाए, गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर डाला जाए। खैर, क्वेश्चन अब ये आता है कि फिर यूएस ईरान के बीच में अब हो क्या रहा है। देखिए, कल देर रात को अचानक से अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और अमेरिका की तरफ से आप देख सकते हो जो यूएस सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम, उन्होंने बताया कि 2 घंटे लगातार उन्होंने ईरान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन किया है। जो आईआरजीसी के फैसिलिटीज हैं, आईआरजीसी का कमांड हेडक्वार्टर, मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज, ड्रोन प्रोडक्शन साइट्स, इन सब के ऊपर लगातार हमला किया। और यूएस का कहना है कि हमने हमला इसीलिए किया है ताकि इनकी जो एबिलिटी है, ईरान की एबिलिटी है अटैक करने की, उसको हम खत्म कर सकें। लेकिन ईरान ने भी आज फाइनली एक बार फिर से धमकी दी है। ईरान ने तो अब कहा है कि वी विल पनिश द एग्रेसर टुडे। तो आज हम इसका बदला लेंगे। एक तो हो सकता है ईरान इससे डोमेस्टिक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो, मिलिट्री सिग्नलिंग देने की कोशिश कर रहा हो, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है। आप धमकी देते हो, बताते हो कि हम भी अटैक करेंगे। अब यूएस भी अपने आप को अलर्ट मोड में रखेगा यहां पर। लेकिन देखो, प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान वापस से इजिप्ट के ऊपर हमला करता है, किसी और देश के ऊपर हमला करता है, तो ये वॉर खत्म होने के बजाय और ज्यादा एक्सपैंड होता जाएगा। और देखो, यूरोप के ऊपर भी असर आएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यूरोप काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है एलएनजी इंपोर्ट पर इजिप्ट से, क्योंकि रशिया से वो गैस मंगाना कम कर दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं से एलएनजी चाहिए। अगर इजिप्ट के डेमेशिया पोर्ट के ऊपर ऐसे ही अटैक हुआ तो इजिप्ट की जो कैपेबिलिटी है एक्सपोर्ट करने की वो कम हो जाएगी और अल्टीमेटली यूरोप ट्रबल में आ जाएगा। देखते हैं अल्टीमेटली इससे होता क्या है। बट आई होप कि ये जो खबर आई थी इजिप्ट के ऊपर अटैक की वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
देखो आप सब जानते हैं इजिप्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है नाइल रिवर, लेकिन नाइल रिवर जो है वो किसी और देश से फ्लो होते हुए आती है। वो कौन सा देश है? द नाइल रिवर एंटर्स इजिप्ट आफ्टर फ्लोइंग थ्रू विच कंट्री, ये आपको बताना है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गुरु कृपा सेल चल रहा है, 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। मेंटरशिप आप ले सकते हैं रैंकर्स के द्वारा, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जानना है इसके बारे में, और ये फोन नंबर दिया है, इस पर क्लिक करिए, या फिर डायरेक्टली लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।